आइए आज एक बड़ा सुंदर सा गीत, ये मंगल गीत है, सब बधाई। ओ मैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए, ओ मैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए, 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 कौशल्या तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए, ओ मैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए। के अंगना जन्म लियो है, कौन के अंगना जन्म लियो है, और कौन झुलाए नहीं पलना, हो पलना भैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए, कौशल्या तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए। राजा दशरथ के अंगना जन्म लियो है, राजा दशरथ के राजा दशरथ के अंगना जन्म लियो है, राजा दशरथ कौशल्या झुलाए नहीं पलना, हो पलना कौशल्या झुलाए नहीं पलना, हो पलना मैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जीवे, कौशल्या तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए। कौने नगर में बजती बधाई, कौने नगर में बजती बधाई, कौने नगर में बजती बधाई, ओ दर्शन को, ओ दर्शन को आए आए मैया तेरो ले लेना जुगी जुगी जिए, कौशल्या तेरो ले लेना। वही बात आज अवध में बजती बधाई, आज अवध में
और भगवान शंकर, जैसा कि गुरुजी ने अभी भी बताया, कौन नगर में बजती बधाई, आज अवधि में बजती बधाई, आज अवधि में बजती बधाई। और शिव दर्शन को आए, शिव दर्शन को आए, आए भैया तेरो ले लेना, जुग जुग जिए ओ मैया तेरो ले लेना, जुग जुग जिए, जुग जुग जीवे वो तो जुग जुग जिए, जुग जुग शिव दर्शन को, शंकर दर्शन को आए, आए भैया तेरो लेना, जुग जुग जिए कौशल्या तेरो लेना, जुग जुग जिए महारानी तेरो लल्ला, जुग जुग जिए ओ मैया तेरो लल्ला, जुग जुग जिए कौशल्या तेरो लल्ला, जुग जुग जिए। इधर चारों तरफ पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में उत्सव ही उत्सव है। पता नहीं चलता कि दिन कब आई कब रात हुआ। धूप दीप नैवेद्य चारों तरफ इतने धूप जलाए जा रहे हैं, इतने अगर जलाए जा रहे हैं, इतने दीप जलाए जा रहे हैं, मानो कि दिवाली सा माहौल। कोई घर ऐसा बाकी नहीं नगर में जहां उत्सव न हो रहा है। सब घर सजाए गए हैं, सबके घर सजाए गए। राजमहल कौन सा है और प्रजा का घर कौन सा है समझ में नहीं आता। इस भांति से नगर में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। राजा के दरबार में, राजा के महल में इतनी भीड़ है कि रातों दिन आने जाने वालों के लाइन लगी। इधर जब भगवान का अवतार हुआ अयोध्या में, सारी देवियां देवलोक से और सारे देवता देवलोक से मनुष्य का रूप धारण करके, मानव का रूप धर के, स्त्री पुरुष का रूप धारण करके और आते हैं अयोध्या में। सब मंगल गान कर रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं। नित्य उत्सव चल रहा है। कुछ समय बीता, नामकरण का अवसर आ गया। अब इनका नाम पढ़ना चाहिए। अभी तो बालक आए हैं, ऐसे ही थोड़ी उनकी पहचान होगी। हा? पहचान के लिए कोई नाम तो चाहिए। अभी ना सोचे समझे नाम थोड़ी रखा जाए। आज का जैसा जमाना है, बच्चा जन्म नहीं ले लिया, उसके पहले उसका नाम हो जाता। गूगल से ट्राई करते हैं। नामकरण करने के लिए भी गूगल से ट्राई करते हैं, बच्चे का नाम क्या रखें, गूगल पर सर्च करो। अरे पहले वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया जाता था, ज्ञानियों को बुलाया जाता था, नामकरण का दिन रखा जाता था, लग्न मुहूर्त रखा जाता था, फिर उस पे ब्राह्मण नामकरण करता था। जथा योग्यता थी उस प्रकार से नामकरण होता था और नामकरण के अनुसार उसका जीवन होता था। लेकिन आज तो चलन में रही नहीं गया। तो नामकरण का अवसर आ गया। जब इनके नाम रखे जाए, क्या नाम रखा जाए? नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय। नामकरण का अवसर आया। महाराज दशरथ
पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में गए, प्रणाम किए वशिष्ठ मुनि के पास। तो कहे गुरुदेव अब आप भी चलकर हमारे बालकों के नामकरण करें। हमारी चारों बालक जो हैं उनके क्या नाम होंगे, इस नाम से उनकी क्या पहचान होगी, उनका नामकरण करें। महाराज दशरथ के जाने पे, बुलावे पे आज वशिष्ठ मुनि आते हैं और राजा के महल में बैठक होती है। वहां पे चौके पूरे जाते हैं, वहां पे गाय के गोबर से लिपा गया, पहले चौके पूरे गए, अस्त्र शस्त्र आयुध, बहुत सारे धन धान्य वस्त्र आभूषण सब चीजें रखी गई है और बीच में बालकों को बैठाया जाता है। माताएं अपने बालकों को लेके बैठी, इधर पूज्य गुरुदेव बैठते हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, पूरे सभी दंपत्ति तीनों माताएं और महाराज दशरथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और सर्वप्रथम उनको दक्षिणा देते हैं कि हमारे बच्चों का नामकरण करने जा रहे हैं गुरुदेव, ये दक्षिणा स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा बाद में दे देना। अरे बोले नहीं नहीं, पहले तो जब भी कुछ काम करना हो, शुभ काम करना हो, तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के पास जाएं, पुष्प द्रव्य फल आदि लेके पहले भेंट करें, उसके बाद अपना प्रश्न करें। इससे प्रश्न का उत्तर शुभ शुभ मिलता है और जो खाली हाथ जाता है उसका प्रश्न का उत्तर शुभ नहीं मिल पाता। इसलिए शास्त्र का चिंतन है कि ब्राह्मण से प्रश्न करें तो फल पुष्प द्रव्य आदि भेंट दें, उसके बाद प्रश्न करें। तो मेरी विनती को स्वीकार करें गुरुदेव, इसको स्वीकार करें मेरी भेंट को और अब बच्चों के नाम। वशिष्ठ मुनि ने भेंट को स्वीकार किया। प्रथम माता कौशल्या अपने बालक को लेकर सामने आती हैं और पूछती है मेरे बालक का क्या नाम है गुरुदेव। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम असनामा, तो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। कौशल्या जी अपने गोद में जब अपने बालक को लेके आए, मुनिवर ने देखा जब भगवान के स्वरूप का जब दर्शन किया, ऐसा दर्शन अखिल ब्रह्मांड में ऐसा स्वरूप कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता, जिसकी छवि दर्शन मात्र से दुख मिट जाए, क्लेश मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, मन को शांति आ जाए। ऐसा सुख देने वाला कौन हो सकता है। हे देवी कौशल्या, आपके इस पुत्र का नाम राम होगा, जो जगत को आराम देगा उसका नाम राम होगा। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया। श्याम वर्ण है प्रभु, श्याम सुंदर है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और पूज्य गुरुदेव ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। इधर कैकेयी आगे बढ़ी, अपने पुत्र को लेके आगे आई, बोले पूज्य गुरुदेव मेरे पुत्र का नाम रखिए, नामकरण करिए, मेरे पुत्र के गुण स्वभाव के अनुसार मेरे पुत्र का नाम रखिए। जब पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने देखा यह तो बालक साक्षात विष्णु के जैसा नजर आया, ये बड़ा न्यायिक होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, बड़ा दानी होगा, सबको सुख देने वाला होगा, समाज का कल्याण करने वाला होगा। ये सब गुण देखते हुए तब वशिष्ठ मुनि ने कैकेयी के पुत्र का नामकरण करते विश्व भरण
तो भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत अस होई। भरण को कर जोई, साकर नाम भरत अस होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो संसार को सुख देने वाला है कि तुम्हारे पुत्र का नाम भरत होगा, जो सबका भरण पोषण करेगा। माता सुमित्रा की बारी आ गई। माता सुमित्रा दोनों बालकों के लिए आगे आई और कहने लगी, पूज्य गुरुदेव, हमारे इन दोनों बालकों का आप नामकरण करिए, दोनों बालकों का नामकरण करिए। अब दो बालक को देखकर वशिष्ठ मुनि बड़े अचंभित हो गए। एक को देख रहे तो समझ में नहीं आता क्या नाम रखे, एक को देखे तो समझ में आया इसका नामकरण तो हो जाएगा, लेकिन एक को देखकर बड़ा अचंभित हो रहे, इसका क्या नाम रखे, बड़े अचंभित होते। तब सबसे छोटे पुत्र का नाम पहले रखते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनाता, नाम सतुरन जाके सुमिरन तेरी पुनाता, नाम सतुरन तेरे प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनाता, नाम सतुरन तेरे प्रकाशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले, सुमित्रा, तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा, ये शत्रुहंता होगा। इसके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाएगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, ये शत्रुहंता होगा। इसलिए इसके तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा जाए। बोले, प्रभु पूज्य गुरुदेव, सबसे छोटे वाले का तो पहले बता दिए, इससे जो ज्येष्ठ है उसका तो नाम बताया ही नहीं। अरे बोले, गुरुदेव बोले, क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम क्या रखूं। बोले, क्यों महाराज, समझ नहीं आता, कुछ कमी है क्या इसमें? अरे बोले, कुछ कमी नहीं है, सबसे भरपूर है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए तो समझ में नहीं आता कैसा नाम रखे। कुछ कमी होती तो पहले बता दे। ये सर्वगुण संपन्न है, इतने लक्षण है इसके पास, लक्षणों का धाम है। एक लक्षण कोई होता है तो उसको बोलते हैं ये तो बड़ा भाग्यवान है, लेकिन इसके पास इतने लक्षण है कि समझ में नहीं आता कितने लक्षण का वर्णन करूं, क्या क्या बताऊं। और ये इतना ही नहीं, जिस भाई जो होगा ना राम, उसका बड़ा प्रिय होगा, राम का बड़ा प्रिय होगा, अनन्य सेवक होगा, भक्ति करने वाला होगा, भ्रातृ सेवक भी होगा, भाई की भली भांति सेवा करने वाला होगा, माता पिता के वचनों को मानने वाला होगा, थोड़ा क्रोधी स्वभाव होगा, थोड़ा टेढ़ा स्वभाव रहेगा। क्षत्रियों में स्वभाव तो चलता है, लेकिन इतना गुण है क्या बताऊं, कोई नाम ही नहीं सूझ रहा है। माता सुमित्रा ने पूछा, अरे कोई तो नाम रखो। बोले, इसका नाम लक्ष्मण रख दो, इसका नाम लक्ष्मण। जो लक्ष्मण, जो लक्ष्यों की मणि हो, जिसके पास इतने लक्षण है, इतने लक्षणों की मणि हो, उसका नाम लक्ष्मण हो सकता है। लक्ष्मण नाम रखा, चारों पुत्रों के
नामकरण हो गए। बड़ी खुशियां चारों तरफ। अब माताएं अपने पुत्रों का नाम लेके बुलाती हैं। पहले तो नाम नहीं लेती थी, लल्ला इधर आओ, बच्चे इधर आओ, बेटा इधर आओ, गोद में आओ। आज से नाम लेना प्रारंभ हो गया। कौशल्या मैया अपने पुत्र को दुलारती हैं तो राम कहते हैं, हे राम मेरी गोद में आओ। कई बुलाती है अपने पुत्र को भरत नाम लेके, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम लेके बुलाती है। ऐसा चलता रहा। ये बालक अपनी लीला करते हुए कुछ बड़े हो। इसके बाद एक दिन की बारी आई। एक दिन ऐसी बारी आई कि इधर माताजी भगवान को भोग लगाने के लिए पाकशाला में भोजन तैयार कर रही थी और इधर अपने पुत्र राम को कौशल्या मैया पालने में बिठा दिया, पालने में लिटा दिया और चारों बालक अलग अलग खेल रहे थे। माता कौशल्या ने स्नान किया, स्नान करके पाकशाला में गई प्रसाद बनाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए पकवान बनाओ, भोग लगा दूं और फिर उसके बाद में भोजन तैयार होगा। और जब इधर उधर पालने में बच्चे को सुलाई है, इधर पाकशाले में गई, भोजन तैयार किया और उसके बाद भगवान को जब भोग लगाने गई तो वहां भी देखती है बालक खाता हुआ नजर। पाकशाले में बालक वो प्रसाद ग्रहण कर रहा। और इधर जब वहां से भयभीत होकर डर के आई, अरे जो बालक पालने में था वहां आके प्रसाद खा रहा है, मेरी मति तो नहीं बदल गई है, मैं बावरी तो नहीं हो गई, मेरी बुद्धि भ्रमित हो तो नहीं गई। इधर दौड़ी आई तो उसी बालक को देखती है तो पालने में लेटा हुआ भी वही वही बालक वहां भोग ग्रहण कर रहा है और वही बालक इधर पालने में लेटा हुआ है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, माता जी बड़ी भ्रमित हुई, अरे मेरा भ्रम तो नहीं, मैं कहीं बावरी तो नहीं हो रही, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तब तक भगवान मधुर मुस्कानी दिए और भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां पे भगवान अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं माता कौशल्या को और बताते हैं, माता शत्रुपा के रूप में आप मैंने मुझ पार ब्रह्म को पुत्र के रूप में चाहा था। आपने कहा था कि प्रभु हम आपके जैसे ही पुत्र को चाहते हैं, तो मैंने आपको वचन दिया था कि माता मैं स्वयं ही आपका शुद्ध बन के आऊंगा आपके यहाँ, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं। तो मैं स्वयं नारायण आपके यहाँ आपका पुत्र बन के आया हूँ माता। लेकिन ये बात हमारा आपका माता और पुत्र का संबंध, ये प्रेम टूटने न पाए, इसलिए हमें बालक की लीला करने दो और आप माता का दुलार मेरे साथ करो। और जो मैंने रूप दर्शन कराया ये माता भूलकर भी किसी को कभी बताना मत। अगर बताएंगी माता जी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मैं बाल लीला करने आया हूँ, आपका बालक बन के आपसे सुख चाहता हूँ, आपका वात्सल्य चाहता हूँ, आपका प्रेम चाहता हूँ माता। यह बात माता कौशल्या जब सुनी, प्रभु को प्रणाम किए, प्रभु ने माता को प्रणाम किया। भगवान अपने चतुर्भुज रूप का अंतर ध्यान किया। इधर भगवान फिर बालक स्वरूप में आए, माता दुलार हुए। समय चलता रहा, कुछ बड़े हुए।
अब थोड़े बड़े हो गए, जब थोड़ा बड़ा बालक हो जाता है, बिकवाएं चलता है ना, बोलते हैं बिकवा चल रहे हैं। अब भगवान बिकवा चल रहे हैं, बिकवा चलने की बारी आती है, थोड़ा चलते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आगे चलते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, कभी कभी खड़े होने की कोशिश करते हैं और गिर जाया करते हैं। ऐसा सुंदर दर्शन पाके दोनों दंपत्ति माता पिता बड़े खुश हैं। थोड़ा भगवान और बड़े हो गए, अब कदम रखते हैं तो संभल जाते हैं, गिरते गिरते संभल जाते, इतना समय आ गया। एक दिन की बात है, इधर गिरते गिरते संभलने वाला समय आ गया था, भगवान इतने बड़े हो गए। जब इतने बड़े हो गए, एक दिन धूल में लपेटे घूम रहे थे, नीचे जमीन पे बिना वस्त्र के घूम रहे थे और धूल मिट्टी उनके तन पे लगा हुआ था। महाराज दशरथ पहुंचे और तुरंत गोद में उठा लिए, गले से लगा दिए। सोचो कितना वात्सल्य होता है, माता पिता का कैसा प्रेम होता है। एक राजा ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हैं, बच्चे जो बच्चा है वो महिला चेला है, धूल मिट्टी लपेटा हुआ है, लेकिन राजा दशरथ अपने गले से लगा लिए, गोद में उठा लिए, गले से लगाए। इधर भगवान छोड़ के उनसे भागते, दूरी बनाना चाहते हैं। काफी समय ऐसा खेल चलता रहा, ऐसा लाड प्यार चलता रहा। थोड़े और बड़े हो गए, अब अपने कदम संभाल के रखते हैं भगवान, अब बराबर चल लेते, पूरे पांव रख के आराम से चल लेते। माता जी ने पांव में पैजनी पहना दी, गले में और भी पहना दिए आभूषण। भगवान बड़े सुंदर लग रहे और बड़ी लीला कर रहे, और इतने पे माताओं ने श्रृंगार किया, तिलक किया, आभूषण पहना दिए और श्रृंगार किया। और जो श्रृंगार किया तो क्या किया, पीला वस्त्र पहनाया, पीतांबर पहनाया। याद रखिए, आप लोगों के सामने भी होता होगा, किसी गोरे व्यक्ति को अगर पीला वस्त्र पहनाओ तो जचता कम है, लेकिन अगर काले को पहना दो तो बहुत अलग दिखता है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको पीतांबरी पहनाई गई है, लेकिन दो सांवले हैं एक स्वरूप वाले, राम और भरत एक स्वरूप वाले, दोनों सांवले हैं, और उधर लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक स्वरूप वाले हैं, दोनों गोरे हैं। लेकिन जब दोनों सांवले की बारी आती है तो राम जी की छवि कुछ अलग ही और लग रही। भरत तो सुंदर है ही, लेकिन भरत से भी श्रेष्ठ राम का स्वरूप लग रहा। पीला वस्त्र, सांवला रंग, माताएं दुलार, बहुत अच्छा सुंदर समय चल रहा है, बड़ा उत्सव चल रहा है, बड़ी खुशियां चल रही, आनंद ही आनंद चल रहा है। इधर एक दिन राजा दशरथ भोजन करने बैठे तो सोचे बालक को बुलाओ और भोजन कराओ साथ। भोजन करत, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बालकों के साथ मिलकर खेलने लगे, मानो कि 4 से 5 वर्ष के होने की समय आ गया। भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं तजियावत बाल समाजा। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं तजियावत बाल समाजा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। भोजन कर रहे हैं, जब पकड़ने जाते हैं तो हाथ छुड़ा करके भगवान बड़ी दूर भाग निकल जाते, और जब भागते तो कहाँ जाते हैं, बालकों के पास, और जो उनके शरीर के उनके उम्र के बालक थे उनके बीच में जाते हैं और खेलने लगते। महाराज दशरथ कोशिश करते पकड़ लूं, पकड़ में ही नहीं आते। और जब महाराज दशरथ के हाथ नहीं लगे तो माता कौशल्या ने विचार किया, मैं ही पकड़ के देखो जरा, थोड़ा मैं पकड़ूं, मेरे हाथों में कैसे पकड़ नहीं आएंगे। शायद पिता के हाथों से बच जाए, माता के हाथों से पुत्र कैसे बच सकता है, क्योंकि माता का वात्सल्य कैसे बच सकता है।
कौसल्या जब कौसल्या जब बोलन जाई, घुमुकी प्रभु चलहि सराई। कौसल्या जब बोलन जाई, घुमुकी प्रभु चलहि सराई। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ऐसी भगवान की सुंदर माधुरी बाल लीला चल रही है। आनंद ही ना आनंद चारों तरफ है, इतना उत्सव है, सब ब्रह्मानंद में समाये। देखते देखते समय आ गया चूड़ाकरण का, मुंडन का समय आ गया। गुरुजनों से पुरोहितों से मुहूर्त पूछा गया। लीलाएं भगवान की चलती रहे, निरंतर यह प्रेम चलता रहा। फिर समय आ गया यज्ञोपवीत संस्कार का, बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार कराए गए। बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार कराए गए। गुरुजन आए, ब्राह्मण आए, वेद पाठ हुआ और वेद पाठ होते होते तभी चारों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुछ और बड़े हो गए। अब जब कुछ और बड़े हो गए तो बालक नगर में भी घूमने लगे। यहां तक कि नगर में तो खेलते हैं बच्चों के साथ, प्रजाजन के बच्चों के साथ मिलके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलते हैं। कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं, कोई बड़े छोटे का व्यवहार नहीं, सब एक साथ खेलते हैं मिलकर। जब समय रहता है, खाली समय एकांत पाते हैं, बालक नहीं मिलते तो आपस में चारों भाई मिलके खेलते हैं। और चारों भाई खेलते खेलते और जब आपस में हार जीत की बारी आती है तो राम तो जीतते हर बार, लेकिन जब जीतने की बारी आती है तो छोटे भाई नाराज न हो जाएं, उन्हें ऐसा न लगे कि हम हार गए। तो जीते जीते जीत गए हैं राम जी, लेकिन लास्ट में जानबूझ के हार जाते हैं कि मेरे भाइयों को दुख न हो, पीड़ा न हो कि हम हार गए। राम जी जानबूझ के हार जाते, ऐसा खेल करते हैं भगवान। समय बीत रहा है। कभी कभी तो निकल जाते हैं सरजू जी के किनारे, और सरजू जी के किनारे जाकर वहां सरजू जी में स्नान भी करते हैं और वहां खेलते हैं, बड़े दौड़ लगाते हैं सरजू जी के किनारे। बड़ा आनंद ही आनंद, बहुत आनंद हो रहा है। इधर माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, पूरा राज समाज प्रसन्न है, प्रजाजन खुश है, चारों तरफ खुशियां खुशियां हैं। मानो मणिमाणिक्य नित्य प्रकट हो रहे हैं। इतनी धन संपत्ति छाई हुई है अयोध्या में। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन समय आया कि अब इनको गुरुकुल में भेजा जाए। अब घर में रहने से काम नहीं होगा, ये गुरुकुल में जाने के योग्य हो गए हैं। गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए वशिष्ठ मुनि के साथ भेज दिया जाता है। चारों बच्चे गुरुकुल में चले गए और वशिष्ठ मुनि के साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, वेद पाठ करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शस्त्र का अध्ययन करते हैं। युद्ध में, युद्ध के मैदान में लड़ाई कैसे की जाए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल करते हैं। तलवार कैसे चलाई जाए, धनुष कैसे चलाया जाए, बाण को कैसे छोड़ा जाए, मुग्दर को कैसे चलाया जाए, गदा को कैसे प्रहार किया जाए, इस सारा शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में होता है। ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, योग क्या है, तप क्या है, जप क्या है, नियम क्या है, संयम क्या है, इस सारा ज्ञान गुरु वशिष्ठ के द्वारा सभी बालकों को प्रदान किया जाता है। और भगवान पढ़ने गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेगा तब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल वेगा सब पाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम 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 जय। विद्या प्राप्त किए, इधर साथ में चारों भाई बैठ के ही भोजन ग्रहण करते हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं। धीरे धीरे सभी विद्याओं को ग्रहण किए, शिक्षा दीक्षा दोनों प्राप्त कर लिए और कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में सारे ज्ञान अर्जन कर लिए। जब सारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, आश्रम से विदाई हो गई और आज चारों राजकुमार, चारों बालक जो बड़े हो गए, अभी बालक ही हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, राजमहल को लौट के आते हैं। अब सुकुमार हो गए हैं, युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजमहल में आए, नित्य नियम का पालन करते हैं, माता पिता से आज्ञा लेकर सब कार्य करते हैं, भगवान के लीला चरित्र चल रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम दिमाता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम दिमाता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। प्रातः सूर्य उदय से पहले जाग जाते हैं। माता पिता के उठने से पहले राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जाग जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं। जब राजमहल से बाहर निकलते हैं तो गुरु जी के कक्ष में जाते हैं, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ऐसा संस्कार रामचरितमानस संस्कार सिखाता है, राम का चरित्र जीवन जीना सिखाता है, आपका आचरण सही आचरण हो यह बताता है। सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका बताया यहाँ पे? सबसे श्रेष्ठ स्थान माता का है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं आजकल कि गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, गुरु मंत्र भी ले लेते हैं, तो देवी देवता भगवान के फोटो एक किनारे कर दिए, किसी की पूजा नहीं। अब घर में, मंदिर में उसी गुरु का फोटो रख देंगे और उसी गुरु का पूजन करना प्रारंभ करेंगे। फोटो रख के सभी देवता को बाहर कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच्चा गुरु ऐसा ज्ञान देगा क्या? सच्चा गुरु ऐसा ज्ञान देगा? जब आप दुनिया में आए, कौन लाया आपको? आने के बाद आपका भरण पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया? विद्या अध्ययन किसने कराया? आपको संभाला किसने? आपको दुनिया के बारे में बताया किसने? हाँ? सबसे पहले किसी को गुरु बनाने से पहले विचार करो, किसको बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं, पहले उसके बारे में जानो। और गुरु तब बनाओगे जब माता पिता की अनुमति हो जाए, ऐसे नहीं अपने मन से कहीं जाके बना दो। क्योंकि सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ गुरु आपकी माता है। सबसे पहले आपकी सर्वश्रेष्ठ गुरु माता है। भगवान अपने भाइयों के साथ गए तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? माता को। कि सबसे बड़ा दर्जा किसका है? माता का। पुनः भगवान गए किसको प्रणाम किए? पिता को। दूसरा दर्जा, दूसरा स्थान है पिता का। तब तीसरे बार बारी आती है गुरु का। लेकिन आज गुरु को तो पूजते हैं, उनका फोटो रख के पूजते हैं, उनकी सभी बातों को मानने को तैयार हैं, उनके आश्रमों में जाने को तैयार हैं, उनके लिए भंडारे करने को तैयार हैं। लेकिन घर में माँ बाप भूखे मरे
रोते रहें, बिलखते रहें, तड़पते रहें, त्राई त्राई होती रहे, लेकिन गुरु का तो पूजा होगा, माता पिता को भूल जाना। एक ऐसा गुरु भक्त, एक ऐसी गुरु भक्त, एक ऐसी श्रेष्ठता, एक ऐसा ज्ञान। अगर गुरु दीक्षा लेने से ऐसा ज्ञान होता है तो ऐसा ज्ञान खाक हो जाए, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। जिस ज्ञान से माता पिता को पीड़ा पहुंचे, जिस ज्ञान से माता पिता को दुख पहुंचे, तिरस्कार हो, अपमान हो, ऐसा ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं। अरे पहले तो आश्रम 4 बताए गए, पहले तो आश्रम 4 बताए गए, लेकिन अब एक तो और आश्रम बन गया, वृद्धाश्रम। शास्त्रों ने 4 आश्रम बताया था, लेकिन आज के लोगों ने एक आश्रम अपने मन से बना लिया, वृद्धाश्रम। हाँ, ऐसा क्या शास्त्रों का चिंतन है? कहीं ऐसा प्रमाण है? आज वृद्धाश्रम क्यों बन रहा? अब वृद्धाश्रम में जो माताएं जा रही हैं, वो किनके जा रही हैं? जरा सोचो, विचार करने योग्य वाला तथ्य है, विचार करनीय बात है, इस पे विचार करना चाहिए। हम बड़े बड़े कॉलेजों में जाके, महंगे महंगे स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन जो ऑफिसर हैं, बड़ी डिग्री वाले, उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं। जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो कमजोर है, जो दुखियारा है, उनके माता पिता तो घर में ही रहते हैं। रूखा सूखा जो मिले, माता पिता को साथ में लेके ऐसा गरीब बालक माता पिता की सेवा करता हुआ, निर्वहन करता हुआ अपने जीवन को गुजारता है। और जो बड़े श्रेष्ठ बन रहे हैं, उन्हीं के माता पिता वृद्धाश्रमों में जाते हैं। नहीं होना चाहिए। वो ज्ञान किस काम का जो माता पिता को वृद्धाश्रम में लेके जाए? क्या कमी आन पड़ी? इतने निकम्मे हो गए हैं सब, बड़ी दुख की बात है। साक्षात भगवान, जो भगवान बोल सकता है, खा सकता है, चल सकता है, कह सकता है, प्रकट होकर आशीर्वाद दे सकता है, उस भगवान का अपमान और मंदिर में मूर्तियों में जाके पूजा चढ़ावा। अगर ऐसा भगवान की पूजा होती है तो ऐसे भगवान का पूजा छोड़ दो, कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य ही करो, सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की सेवा सबको सुलभ नहीं हो पाती। बड़े बड़भागी होते हैं जिनको माता पिता प्राप्त हो, जिनको माता पिता का सानिध्य प्राप्त हो, जिन पर कृपा बरसती हो। आशीर्वाद में बड़ा ताकत, बहुत बल है। माता पिता कुछ दे ना दे, आशीर्वाद लो, चरणों को स्पर्श करो, आशीर्वाद लो, देखो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। सब कुछ दे दो। साक्षात ब्रह्मा भी वही। आप लोगों ने किसी ने ब्रह्मा को देखा है क्या? देखे? लोग कहते कि ब्रह्मा है, लेकिन असली में अगर ब्रह्मा को देखना हो तो अपने पिता को देखिए, माता को देखिए, जो निर्माण करता। ब्रह्मा का काम क्या है? निर्माण करना। आपको निर्माण किया है, आपको बनाया है माता पिता, ब्रह्मा हो। लोग कहते विष्णु को पूजते हैं, जाके विष्णु पालन करते हैं। क्या किसी ने देखा है कि सही में विष्णु है या विष्णु पालन करने आते हैं? लेकिन आपके पिता रातों दिन एक करके नौकर, रोजगार, व्यापार करके, कष्ट उठाकर, चाहे जहां से जो मांगते हो सारी व्यवस्था करके आपके पालन पोषण करते हैं। साक्षात विष्णु आपका पिता है। लोग कहते शिव जी की पूजा करो, शिव जी को मानो। शंकर को किसी ने देखा? लोग कहते हैं कि शंकर है, दुनिया भगवान है, लेकिन देखते नहीं। लेकिन शंकर के रूप में देखना है तो अपने पिता को देखो। जब आपके ऊपर कष्ट आता है ना, पीड़ा आता है ना, रातों दिन एक कर देता है। दुख सुख नहीं अपना पहचानता, भूखा है अपना पहचान नहीं रखता। क्या कमी है? कितना महंगा कर्जा मिलेगा, कितना ब्याज लेगा ब्याजखोर, कैसे प्राप्त होगा? कहीं से भी व्यवस्था करके और आपको बचाने में लगता, आपकी सुरक्षा में लगता।
खुद पिता अनपढ़ है लेकिन बेटे को पढ़ाना चाहता है, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में जाए, बड़े स्कूल में जाए, नामी गिरामी स्कूल में जाए, पढ़ लिख के कुछ बन जाए। कुछ जमीन में मिट्टियों में पड़ा है लेकिन बेटे को कुर्सी पे देखना चाहता है। ऐसे माता पिता का अपमान बहुत दुखद है। समाज में ये धारणा गलत है। पढ़ो लिखो, खूब ज्ञान हासिल करो, ज्ञान अर्जन करो, डिग्रियां लाओ, बड़े उच्च पद पे जाओ, लेकिन किसी भी हाल में माता पिता को भूलो मत। माँ बाप को जो ठुकराएगा, माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु और साक्षात शिव को अपने नजरों से दूर मत आने जाने दो। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने नजरों से दूर मत होने दो। संभालो। बचपन में आपको उन्होंने संभाला है, आज उनको आवश्यकता है, आपकी जरूरत। बुढ़ापे में उनको आपकी जरूरत है। उन्हें भरोसा था हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, हमारा बच्चा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, एक निवाला देगा, एक फटे चितरे कैसे भी वस्त्र देगा, तन ढकने के लिए एक सूखी रूखी रोटी तो देगा। और जब उनका कुछ पाने का समय आया, उनको कुछ आपसे सहयोग पाने का समय आया, छोड़ दिए, ऐसे निराधार छोड़ दिए, वृद्धाश्रमों में रखते मत करें। घोर अपमान है, साक्षात भगवान का अपमान है। पूजा मत करो, भक्ति मत करो, माला मत जपो, लेकिन माता पिता की सेवा अवश्य करो। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तपः, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। माता पिता की जो सेवा करता है, पूजा करता है ना, उसे किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की थी, माता पिता की पूजा की थी। बड़े बड़े देवता प्रणाम करते, जगत बंधन करता। अरे श्रवण कुमार तो सब बन नहीं सकते, राम सब नहीं बन सकते, कृष्ण सब नहीं बन सकते। अरे कम से कम बेटा तो बन जाओ माँ बाप के, कुछ तो निभाओ। कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये संस्कार गलत जा रहे हैं, उसको बदलो। नित्य नियम का पालन करो, बड़ों का सम्मान करो, आदर करो। तो भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जब सूर्य उदय से पहले उठते हैं, प्रातः काल उठते हैं, सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को जाके प्रणाम, आशीर्वाद ले। और आशीर्वाद लेके अब जब कुछ करना हो, आयु मांगी करहि पुर ताजा, देखी चरित हर मन राजा। आयु मांगी करहि पुर ताजा, देखी चरित हर मन राजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान तो सत्र में पारंगत हो गए,
गुरु का ज्ञान मिला, आचरण अच्छे हैं, नित्य शुद्ध आचरण करते हैं, भगवान की नित्य सेवा करते हैं, भगवान रंगनाथ की पूजा नित्य सपरिवार करते हैं, माताओं के साथ। दिन चलता गया, काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी अपने राजधर्म में बैठे बैठे विचार कर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने का विधान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लेके, यज्ञाचार्यों को लेके, वेद पाठी ब्राह्मणों को लेके, संत जनों को लेके यज्ञ कर रहे हैं सब मिलकर वन में। लेकिन कुछ निशाचर हैं, दुष्ट राक्षस हैं, ताड़का, बाहु और मरीच, ये आते हैं अपने राक्षस दलों के साथ में उत्पात मचाते, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ करने नहीं देते, ब्राह्मणों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, यज्ञ होने नहीं देते। बड़ी चिंता व्याप्त हुई विश्वामित्र जी को, बड़ी चिंता व्याप्त हुई कि दुष्ट कैसे मारे जाएंगे। और जब तक ये दुष्ट मारे नहीं जाएंगे, यज्ञ होगा नहीं, समय से वर्षा नहीं होगी, जगत का कल्याण नहीं होगा, प्राणियों का कल्याण नहीं होगा, नित्य प्रति पापाचार बढ़ता जा रहा है। क्या करें, कैसे करें, कौन कल्याण करेगा सबका। अब इधर विश्वामित्र मन में विचार कर रहे हैं कि कब अवसर आएगा कि जब यज्ञ होंगे और सबका कल्याण होगा। और इधर भगवान रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ अपने नगर में बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। यही विधि सुखी होई सुर लोगा, करहि कृपा निधि कोई संजोगा। यही विधि सुखी होई सुर लोगा, करहि कृपा निधि कोई संजोगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो लीला कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, माता पिता गुरु को तो सुख प्राप्ति हो रहा है, लेकिन नगर के राजा प्रजा समाज सब उनके कर्म से प्रसन्न है। सभी चाहते हैं कि ऐसे बालक हमारे घर में होने चाहिए, सभी सोचते हैं कि राम हमारे पुत्र होने चाहिए। महाराज दशरथ जी क्यों हो गए, सबके मन में ऐसा चल रहा है, सबको सुख दे रहे हैं भगवान। इधर गादित ने अर्थात विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि निशाचर ताड़का, सुबाहु और मरीच बिना भगवान के मारे नहीं जाएंगे, इनको बर्दाश्त। कब भगवान अवतार लेंगे, अवतार लिए हैं तो कहाँ हैं, और उसके बाद में कब विवाह होंगे जब हमारा कल्याण करेंगे। ध्यान मग्न हुए और जब ध्यान करके देखे तो महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में राम लक्ष्मण अब जवान हो चुके, युवावस्था में आ चुका है, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं, निपुण हैं। विश्वामित्र को मन में विचार आया अब चलना चाहिए अयोध्या, और महाराज दशरथ दोनों पुत्रों को मांग के ले आए, हमारी यज्ञ की रक्षा वही करेंगे। विश्वामित्र जी इधर अपने आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या में आए, खबर फैल गई राजमहल में कि पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी अयोध्या पधारे। जैसे खबर मिली नगरवासियों से राजा महाराज दशरथ अपने रानियों समेत राजमहल से बाहर आते हैं अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। कौन आ रहा है? गुरु विश्वामित्र जी स्वागत करने के लिए आते हैं। बड़ा विधिवत स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है, जल जलपान कराए गए। अब इधर पूज्य गुरुदेव के पादों तक लेते हैं तीनों माताएं, चारों पुत्र। महाराज दशरथ थाल में परात में जल मंगाते हैं, पूज्य गुरुदेव की चरण को धोते हैं, मल मल के पाद प्रक्षालन करते हैं, चरणामृत स्नान करते हैं और पुष्पहार आदि देकर
सम्मानित करते हैं, आदर करते हैं और उचित आसन देके बैठाते हैं। हाल समाचार पूछे। पूज्य गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की, हम सब पे बड़ी कृपा किया, जो आपने दर्शन दिया। हम आपके दर्शन के बड़े लालायित थे। हमारे तो भाग्य सौभाग्य बन गए, हमारे तो आज भाग्योदय हो गए आपके दर्शन पाके। हे गुरुदेव, जो हमसे त्रुटियां हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं, किस भांति से सेवा करूं। 16 भांति पूज्य सन माने। पूज्य गुरुदेव का षोडशोपचार से पूजन किए। जैसे आप पूजा पाठ कराते हो, ब्राह्मण वेद विधि से पूजन कराते हैं, ऐसे ही 16 भांति से पूजन किया गया गुरु विश्वामित्र जी का। दुख सुख पूछा गया, हाल समाचार हो गया। और हेलो, आज इस राम कथा में आए हुए भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी अभी हरिओम नगर से चलकर बीजेपी के नेता माननीय श्री बड़ेलाल तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा वो अपने टीम के साथ आए, महाराज से आशीर्वाद लें, फिर आगे कड़ी चलती रहे। हम अपने बड़े भाई भागवत भाई से अनुरोध करूंगा कोई काक संगीत गीत इसी में ललकारते रहें। जितना जिसके भाग्य मिली का उतना ही पाता है, जितना जिसके भाग्य मिली का वो उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य मिलेगा, जितना जिसके भाग्य मिलेगा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, दरबार में सबका खाता है। हमारे श्रीमान बड़ेलाल तिवारी जी, साथ में हमारे श्रीमान दिनेश तिवारी जी और जो भी सदस्य आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्री राम कथा में। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, हाँ उनको एक समान, हाँ उनको एक समान। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, हाँ उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनावे, सबकी बिगड़ी वो ही बनावे, सबकी बिगड़ी वो ही बनावे। हम सबके भगवान मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, बम लहरी के दरबार में सबका खाता है। राजा हो या रंक, राजा हो या रंक सभी हैं उनके चौकीदार, हाँ उनके चौकीदार। देव में वो महादेव है, देव में वो महादेव है, देव में वो महादेव है, भूतों के सरदार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। और भजन के अंत में समय
समय कम है। सोच समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। सोच समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। कहने के लिए हमको आपको 100 वर्ष का जीवन मिला है, लेकिन विश्वास एक दिन का नहीं है। इसलिए सोच समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। हाँ, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हमारे आपके जैसे, कितने कितने आकर चले गए हैं, कितने आकर चले गए, कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। सबका जितना जिसके भाग में लिखा, जितना जिसके भाग में भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी। भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि हमारे बड़े भाई भागवत भाई के स्वागत और बहुत सम्मान के लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कि अभी हमारे बीच इस राम कथा के आयोजन में कुछ योगदान दाताओं ने दिए हैं, जिनका नाम हम पुकार रहे हैं। और जिस भाई बहन को जो भी योगदान देना है वो टेबल पर जाके लिखा भी सकते हैं। जगह जगह दान पेटी भी लगी हुई है, वहाँ भी दान कर सकते हैं। दिल में जो इच्छा हो वो दान करने के लिए सब जगह आपको सुविधा मिलेगी। अभी हमारे बीच इंद्रपाल सिंह जो कि 101 रुपया का योगदान है। निरंजन भाई जो कि इनके लिए तो 1 रुपया का पुरस्कार है। विजय प्रताप सिंह 501 रुपया का योगदान मिला। भजन लाल भाई इनके तरफ से 1001 रुपया का योगदान है। राजकुमार पाल, अभी तक मैंने सोचा मैं गडरिया हूँ, लेकिन कोई पाल भी आ गए हैं। गडरिया कीमत ज़्यादा होता है, पाल थोड़ा अलग तरीका खो जाते हैं। कि राजकुमार पाल की तरफ से 1001 रुपया योगदान है। राज बहादुर 101 रुपया। अनिल भाई 51 रुपया। हरिपाल उपाध्याय इनके तरफ से 101 रुपया का योगदान है। भगवान सिंह इनके तरफ से 501 रुपया का योगदान है। रजनीश इनके तरफ से 101 रुपया का योगदान है। संजय मौर्य इनके तरफ से 1001 रुपये का योगदान है। अरविंद मिश्रा जी इनके तरफ से 201 रुपया का योगदान है। इन दाताओं के लिए मैं अपने कमेटी से आग्रह करता हूँ, उनको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव विश्वामित्र जी का स्वागत महाराज दशरथ तीनों रानियों चारों पुत्रों के साथ विधिवत स्वागत हो। सूराभात से पूजन कर सम्मान किए। छर से व्यंजन और पकवान की तैयारी की गई। विधिवत भोजन का प्रबंध कराया गया। कुछ गुरुदेव को आग्रह कर भोजन कराए। राजा रानी दोनों मिलके भोजन के पश्चात चारों पुत्र पूज्य गुरुदेव के चरण चापने लगे, चरण दबाने लगे, प्रणाम करे, आशीर्वाद पाए। इधर महाराज दशरथ जी ने पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया, कई कारण आगमन तुम्हारा। गुरुदेव किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है?
विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राजन, असुर समूह सताव ही मोही। असुरों का झुंड, राक्षसों का झुंड, सारे राक्षस सता रहे हैं। हम यज्ञ करना चाहते हैं, हमें यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं। हमें समझ में आया, हमने सुना कि आपके चारों सुकुमार बड़े तेजस्वी हैं, योग्य हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं। मैं राजन आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु पुत्रों से और मांगने से क्या प्रयोजन? पुत्र आपकी सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन मांगने में पुत्रों से और मांगने से क्या प्रयोजन? बोले, राजन तुम्हारा धन धान्य संपत्ति हमें नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए राजन? बोले, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण के साथ अपना ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों को हमारे साथ भेज दो, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। अभी जो राजा कहता था कि जो चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं, विधिवत सेवा किया, सम्मान किया, आदर किया, बड़ी खुशी थी चेहरे पे। लेकिन जैसे ही राजा से मुनिवर ने कहा कि अपने दोनों पुत्रों को हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ भेज, ऐसी चेहरे पे मायूसी आ गई, चेहरा मुरझा गया। बोले, मुनिवर आपने वचन बिना विचारे कह दिया, आपको विचार के बोलना चाहिए था। अच्छा बताओ, यहाँ विश्वामित्र ने बिना विचारे कहाँ बोला था? हा? विचार के ही तो बोले थे। लेकिन हमारे दशरथ को अंदर चोट लगी। चौथे पुन पायो सुत चारी, बुढ़ापे में 4 पुत्रों को पाया। इन पुत्रों के लिए कितना यत्न प्रयत्न किया हो, क्या क्या कष्ट सहा हो, और आप कहते हो अपने 2 पुत्रों को दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए। अरे कहां दानव राक्षस निशाचर भयानक होंगे, और हमारे पुत्र तो सुकुमार हैं, कोमल कोमल हैं। आपकी यज्ञ की रक्षा ये कैसे करेंगे? अरे आपकी यज्ञ की रक्षा होगी तब ना जब ये सुरक्षित रहेंगे, और दानव इतने क्रूर हैं, कैसे दे दूं अपने पुत्रों को आपको? राजन महाराज दशरथ ने कहा कि कैसे दे दूं पुत्रों को? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया था, आपके पुत्र ही राम और लक्ष्मण हमारी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। मुझे दे दो दोनों पुत्रों को। यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, पूज्य गुरुदेव, अगर आप 2 अक्षर की जितनी चीजें सब मांग लो, सब देने को तैयार हो। मेरे देह को मांग लो, अपनी देह दे दूंगा। प्राण मांग लो, प्राण दे दूंगा। राज मांगना तो राज ले लो, नारी चाहिए तो नारी ले लो, घर चाहिए तो घर ले लो, धन चाहिए तो धन ले लो। 2 अक्षर के जितने हैं सब मांग लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं होता, वो अभी मांग लो, सहर्ष दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनता। जब तक जीवन में राम है तभी तक विश्राम है, तभी तक सुख है। जिसके जीवन से राम चला गया ना, फिर कुछ बचता ही। यही बात विचार कर महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम देत नहीं बने गोसाई। सभी सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। और कुछ मांग लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन देना है तो अपने पुत्रों को दीजिए, दोनों पुत्रों को दीजिए, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं वचन देता हूं आपको, आपको कोई भी पीड़ा नहीं होने पाएगी। आपका जितना लेके जा रहा हूं मूलधन, उसको ब्याज सहित लौटाऊंगा। जितना मूलधन लेके जा रहा हूं आपका, उसको ब्याज सहित लौटाऊंगा राजन, यह मैं वचन देता हूं। आपके पुत्रों पे तनिक भी आंच नहीं आने पाएगी। जब ऐसी बात विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ से,
तीनों रानियां सुनी। इधर गुरु जी की बात को मानना भी है, पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए भेजना भी है, अंदर की पीड़ा बता नहीं पा रहे। इतना देखिए, इतना जरूर समझा रहे हैं कि ठीक है पूज्य गुरुदेव ले जाइए, सब बातें स्वीकार है, लेकिन आज से आप ही माता हो, आप ही पिता हो और आप ही गुरु हो। आज से 3 जनों का फर्ज अदा करना पड़ेगा आपको, माता का भी फर्ज, पिता का भी फर्ज और आपके गुरुवत का जो गुरु है उसका भी फर्ज अदा करना पड़ेगा। आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मेरा कार्य पूरा होते ही मैं आपके पुत्रों को सकुशल आपको लौटा दूं। राम और लक्ष्मण इधर विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों माताओं से मिले, प्रणाम किए, पिता के चरणों में वंदन किए, प्रणाम किए, आशीष पाए, गुरु जी को प्रणाम करे। आज गुरु पूज्यदेव विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चल दिए, वन में गए। जब पहुंच गए नगर में, तब देखते हैं कि रास्ते में सबसे पहले रास्ते में जाते हुए ताड़का नामक राक्षसी आके प्रकट हो जाती। ताड़का राक्षसी मुंह फैलाए गर्जना करते हुए, ओंकार भरते हुए, डरावना सा शब्द बोलते हुए दौड़ती है खाने को। इधर विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण इस दुष्ट का वध करो, इसको मार दो। राम ने कहा, प्रभु पूज्य गुरुदेव, हमारे सूर्य कुल में स्त्री पे और ब्राह्मणों पे कोई सुराई नहीं है, यहाँ पे वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे सूर्य में योद्धाओं से युद्ध किया जाता है, किसी स्त्री पे हाथ अस्त्र उठाना दोष माना जाता है। गौ पे कोई संकट आए और गौ को संकट दे, दुख दे, हमारे यहां बड़ा दोष माना जाता है, हम नहीं कर सकते ऐसा। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम मेरी यज्ञ की रक्षा करने आए हो, तुम्हारे माता पिता से आज्ञा तुम्हें मिली है, हमारी और हमारे यज्ञ की रक्षा करने आए हो। राम इसको मारो, देर मत करो, स्त्री पुरुष का विचार छोड़ो, आप धनुर्धर हो, योद्धा हो, आपके सामने अगर दुष्ट खड़ा है तो मारना चाहिए। बोले, प्रभु मेरे हाथ कांपेंगे, कैसे स्त्री के ऊपर अस्त्र उठाऊं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम जब तक आप विचार करोगे तब तक दुष्टा राक्षसी ताड़का मुझे खा जाएगी, तब क्या यज्ञ की रक्षा करोगे आप, इसलिए मुझे खाए उसके पहले इसका वध कर दो। राम ने तनिक भी विचार नहीं किया, अपने धनुष पे बाण चढ़ाए सारंग पे और एक बाण संधान किए और ताड़का धराशायी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आज ताड़का का वध किए राम जी और भ्राता सहित लक्ष्मण अनुज लक्ष्मण के साथ राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी आश्रम के लिए प्रस्थान। आगे बढ़ते फिर सुबाहु मिलता है। सुबाहु आता है, खबर सुना कि ताड़का का वध हो गया, वो भी उपद्रव करने आ गया। अब जब ये उपद्रव करने आया, फिर भगवान के बाणों द्वारा सुबाहु का भी वध होता है। जब ताड़का और सुबाहु का वध हो गया, तब पूज्य गुरुदेव बेफिक्र होकर यज्ञ करना प्रारंभ किए। अब यज्ञ करिए, आप सब, हम सब रखवाली के लिए बैठे हैं, आप सब यज्ञ करिए मुनिवर। और इधर राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए चारों तरफ, यज्ञ के चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। तब तक मारीच नामक राक्षस आता है, और अकेले नहीं, पूरे दल बल के साथ आता है, राक्षसों के साथ में आता है, और मारने के अपने कुल का मदद करने के लिए कि हमारे कुल में हमारे राक्षस जाति का हार हुआ है, अपमान हुआ है, इसका बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा प्रण लेके वो लोग आते हैं।
भगवान विचार किए, अरे मारीच, अभी तो तेरी जरूरत पड़ेगी हमारी लीला में, अभी मार दूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, तुझसे तो शुरुआत होगा युद्ध का। इसलिए भगवान विचार किए, एक सीख बाण उठाए और मार दिए। वह 100 योजन पार समुंदर के पार जाके दिया। इसी प्रकार जितने दल बल थे सब वहां से अन्यत्र पलायन कर गए। और इधर विश्वामित्र जी, यज्ञ की रक्षा हो गई, विधिवत यज्ञ किए। यज्ञ जब संपन्न हो गया, बड़े ज्ञान अर्जन करते हैं विश्वामित्र जी से राम जी और लक्ष्मण जी, बहुत शास्त्र सम्मत बातें करते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है। संसार का ज्ञान क्या है, गृहस्थाश्रम क्या है, वन में रहने का नियम क्या है, संन्यास धर्म क्या है, इस सारा नियमों को पूछते हैं विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी सारा ज्ञान देते हैं। इसी बीच कुछ दूत आते हैं और वो दूत संदेशा लेके आते हैं विश्वामित्र जी के पास, जनकपुर से आए हुए। महाराज जनक के यहाँ से जनकपुर से आए हैं, वो दूत संदेशा लेके आए हैं। संदेशा लेके आए तो विश्वामित्र जी ने पूछा, बताओ आप लोग बताओ क्या संदेशा लाए हैं। तो दूतों ने कहा कि महाराज जनक ने हेलो गुरुजी, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप बोले क्या संदेशा लेकर आए, हम पहुँच गए। अभी हमारे बीच 2-4 मेहमान हैं। रमेश यादव काका जी, जयप्रकाश विश्वकर्मा जी, मुरली पाल जी, राम सकल जी, भगवान सिंह, इन लोगों से मैं अनुरोध करूँगा थोड़ा जल्दी में आके मंच पे आशीर्वाद ले, फिर आगे का प्रोग्राम बढ़ता जाएगा।